दोस्तों नमस्कार। भारतीय समय के अनुसार 22 जून को सुबह के 4-5 बजे के आसपास अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर आक्रमण कर दिया और इस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, उसमें औपचारिक रूप से अमेरिका प्रवेश कर चुका है। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने ये पूरे दुनिया को बताया है कि उन्होंने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हवाई हमला करके उसको ध्वस्त कर दिया है। और ये जो 3 परमाणु ठिकाने हैं उसमें एक है फोर्डो, दूसरा है नतांज और तीसरा है इस्फहान। इसकी सूचना खुद ट्रंप साहब ने दिया है। और जब ये चीज़ बाहर निकल कर के आई तो इसके तुरंत बाद जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं खामनेई साहब ने एक छोटा सा वीडियो रिलीज़ किया और वीडियो रिलीज़ करके एक तरीके से उन्होंने अमेरिका को सीधे शब्दों में ये बोल दिया कि जब अमेरिका जो है इस युद्ध में प्रवेश कर चुका है तो 100% अमेरिका को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। सीधे तौर पर इन्होंने अमेरिका को एक तरीके से चुनौती देने का काम किया है, अमेरिका को, ट्रंप को चैलेंज करने का काम किया है। यहाँ पर अगर हम ट्रंप का इस्तेमाल करें, ट्रंप बोले तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस युद्ध में इजराइल के साथ पूरा अमेरिका नहीं है बल्कि इजराइल के साथ सिर्फ और सिर्फ ट्रंप है। अब चूँकि ट्रंप साहब जो हैं खुले तौर पर ईरान और इजराइल के इस जंग में प्रवेश कर चुके हैं और हमला भी कर चुके हैं। बदले में भी जो ईरान है उसने इजराइल पर और आक्रामक तरीके से हमला किया है। और जो तस्वीरें निकल करके आई हैं, जो वीडियो फुटेज निकल करके आई हैं, उसको देख करके ऐसा लगता है कि ईरान की जो मिसाइलें हैं वो इजराइल को तबाह कर रही हैं, तहस नहस कर रही हैं, पूरी तरीके से इजराइल को खंडहर में तब्दील कर रही हैं। लेकिन मज़ेदार बात यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ट्रंप साहब जब इस जंग में कूद चुके हैं तो इसका दोनों ही स्तर पर विरोध हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विरोध हो रहा है, वैश्विक स्तर पर भी विरोध हो रहा है और घरेलू स्तर पर भी विरोध हो रहा है। यानी कि अमेरिका के लोग भी इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। जो अगर हम वैश्विक स्तर की बात करें तो कई सारे ऐसे देश हैं जैसे चाइना है, रसिया है, उन्होंने ट्रंप के इस कृत्य का बहुत बुरी तरीके से आलोचना किया है। और यद्यपि पाकिस्तान ने भी ट्रंप के इस कृत्य का आलोचना तो किया है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस जो है वो अमेरिका के लिए ओपन कर दिया है। तो एक तरीके से ये जो पाकिस्तान का रवैया है ये दोगलापन वाला रवैया है कि मतलब मैं इधर भी रहूँगा, मैं उधर भी रहूँगा, तो इसको बहुत अधिक सराहना नहीं की जा सकती है। लेकिन ट्रंप का ये जो कृत्य है ये विश्व युद्ध की ओर अग्रसर कर रहा है दुनिया को। और इसीलिए इस बात की शंका जताई जा रही है कि ऐसा तो नहीं है कि ट्रंप जो है वो दुनिया को 3rd वर्ल्ड वार के लिए अग्रसर कर रहे हैं, तीसरे विश्व युद्ध की ओर ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। और ट्रंप का ये जो कृत्य है वो वैश्विक शांति के लिए कहीं ना कहीं एक खतरा बन करके उभर रहा है, क्योंकि ये पूरी दुनिया को एक बार फिर से जो है वो ग्रुप में डिवाइड करने जा रहा है। एक तरीके से जो सामूहिककरण है उसमें डिवाइड करने जा रहा है। कुछ देश इजराइल की तरफ हो जाएंगे, कुछ देश ईरान की तरफ हो जाएंगे और ऐसी स्थिति में दुनिया जो है वो तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा सकती है। तो वैश्विक स्तर पर इसका विरोध हो रहा है। इसको जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें भी इस मामले को अब लेकर के जाया गया है। लेकिन जो घरेलू स्तर है जिसकी मैं बात कर रहा था, यानी कि अमेरिका के अंदर भी ट्रंप के इस कृत्य का विरोध किया जा रहा है। और जहाँ तक घरेलू विरोध की बात है तो अमेरिका के अंदर न सिर्फ वहाँ के पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है, बल्कि वहाँ की जनता भी ट्रंप के इस कृत्य का विरोध कर रही है। जिस तरीके से हमारे देश में पार्लियामेंट होता है उसको संसद भवन बोलते हैं, उसी तरह से अमेरिका का जो पार्लियामेंट होता है उसको कांग्रेस बोलते हैं। तो कांग्रेस के अंदर जो डेमोक्रेटिक पार्टी के जो एमपीज हैं वो ट्रंप के इस कृत्य का विरोध कर रहे हैं, इसकी आलोचना कर रहे हैं और सीधे तौर पर इसको गैर कानूनी बता रहे हैं और ख़तरनाक बता रहे हैं। और उनका ये मानना है कि ये संविधान के खिलाफ भी है, क्योंकि ट्रंप ने इस चीज़ को लेकर के और कांग्रेस के जो सभी मेंबर्स हैं उनसे कोई सलाह मशविरा नहीं किया था। यानी कि कांग्रेस के लोगों के सलाह लिए भी नहीं
ट्रंप जो है वो ईरान और इजराइल के इस जंग में कूद पड़े हैं, जिससे कि वहाँ की जो डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लोग हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं, काफ़ी खफा हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि वे वजह ही ट्रंप जो हैं वो दो देशों के युद्ध में कूदने का काम कर रहे हैं और उससे अपने देश के अंदर एक तरीके से अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरीके की जो बात है वो वहाँ की जनता भी कर रही है। वहाँ पर आप अमेरिका के अंदर 50 स्टेट हैं और तकरीबन हर स्टेट के अंदर ट्रंप के इस कृत्य का विरोध किया गया है और यहाँ तक कि लोगों ने ट्रंप मस्ट गो के नारे भी लगाए हैं। Trump must go. क्योंकि लोग जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि ट्रंप वे वजह अमेरिका को किसी दो देशों के युद्ध में ढकेले। ये वहाँ के लोग की इच्छा के खिलाफ है, यानी कि जनता भी विरोध कर रही है और वहाँ के जो अपोजिशन पार्टी के लोग हैं वो भी इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। लेकिन ये ट्रंप हैं, ट्रंप को वहाँ के न तो संसद से कोई मतलब है और न ही जनता की इच्छाओं से कोई मतलब है। इनके लिए वहाँ के संसद का कोई महत्व नहीं है। जैसे नरेंद्र मोदी हमारे देश के अंदर संसद को कुछ नहीं समझते हैं, जो मन में आता है वो करते हैं, उसी तरीके से ट्रंप भी हैं। उनके लिए भी वहाँ पर लोकतंत्र का और अपोजिशन पार्टी के जो लोग हैं उनके विचारों का कोई खास महत्व नहीं है और इसलिए उनके विचारों को समझे बिना उनसे राय लिए, बिना उनसे सहमति के इन्होंने इस युद्ध में कूदने का काम किया है, जिसकी की आलोचना सभी लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ बड़े गौर करने के लायक है और समझने के लायक है। ट्रंप जो हैं वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और अमेरिका में ही अमेरिका के लोग ही ट्रंप के इस कृत्य का विरोध कर रहे हैं। मतलब उनके अपने देश के लोग ही अपने राष्ट्रपति के इस कृत्य का विरोध कर रहे हैं, उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, उसकी आलोचना कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जो बीजेपी के अंधभक्त हैं, जो नरेंद्र मोदी के अंधभक्त हैं, वो अंधभक्त दिन रात ट्रंप कर रहे हैं, दिन रात इजराइल कर रहे हैं और इजराइल के पक्ष में लिख रहे हैं। आप सोशल मीडिया जा कर के देख लीजिए, ट्विटर, जितने भी राइट विंग पॉलिटिक्स वाले लोग हैं, जितने भी भाजपाई अंधभक्त हैं, उनको लग रहा है कि इजराइल और इजराइल ही इस जंग में जीतेगा। ये उनकी मतलब बहुत बड़ी गलतफहमी है और इसलिए इजराइल कर रहे हैं क्योंकि वो ट्रंप का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप जो है वो इजराइल के साथ है। और इस वक्त में जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो ऐसा लगता है कि कन्फ्यूज़न वाले स्टेट में चली गई है। नरेंद्र मोदी कोई सॉलिड स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं और ऐसा लगता है कि वो ट्रंप के पिछलग्गू बन गए हैं। तो चूँकि ट्रंप इजराइल के साथ दे रहे हैं, इसलिए अंधभक्त जो हैं वो इजराइल कर रहे हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि जब इन अंधभक्तों को वापस से यू टर्न लेना पड़ सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके ये पूरे देश को बता दिया है कि उनका ईरान के जो प्रमुख हैं उनसे तकरीबन 1 घंटे के आसपास या 40-45 मिनट के आसपास बातचीत हुई है। और इसके पीछे लॉजिक है कि ईरान जो है वो हमारा बहुत ऐतिहासिक मित्र रहा है। मतलब अगर मैं यूँ कहूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय से हमारा मित्र रहा है और हर तरीके से न सिर्फ व्यापारिक मित्र रहा है बल्कि सांस्कृतिक तरह से मित्र रहा है, हर तरीके से मित्र रहा है और हर वक्त पर उसने हमें सपोर्ट किया है। तो अंधभक्त जो हैं वो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, ना कि वो ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, और सिर्फ इसलिए क्योंकि ट्रंप जो है वो इजराइल का सपोर्ट कर रहा है। और जिस तरीके के रिस्पॉन्स आ रहे हैं, मतलब कि ट्रंप का विरोध न सिर्फ अमेरिका के अंदर हो रहा है बल्कि वैश्विक स्तर पर भी ट्रंप का विरोध हो रहा है। तो कल को जब ट्रंप यू टर्न ले लेगा और इजराइल को सपोर्ट करना छोड़ देगा या इसे खुद को अलग कर देगा, तो यही अंधभक्त जो है ये भी यू टर्न लेने को मजबूर हो जाएंगे और ये फिर से जो है वो ट्रंप की वाहवाही करना शुरू कर देंगे। ये वही नरेंद्र मोदी के अंधभक्त हैं जो एक समय में ट्रंप की जीत के लिए पूजा कर रहे थे, हवन कर रहे थे, और वही ट्रंप हिंदुस्तान के लोगों के साथ कैसा बर्ताव किया, लगातार नरेंद्र मोदी को असहज किया, चाहे वो भारत पाकिस्तान के बीच का मामले को लेकर को या फिर अन्य चीज़ों को लेकर को, लेकिन फिर भी ये अंधभक्त जो है ट्रंप के पिछलग्गू बन चुके हैं। और ट्रंप की विडंबना देखिए, और ये कितना रिडिकुलस है कि जो ट्रंप बोलता है कि मुझे नोबेल पीस प्राइज़ चाहिए,
जो शांति के लिए नोबेल पुरस्कार पाना चाहता है, वही ट्रंप जो है वो ईरान के ऊपर अटैक करके वहाँ के लोगों को मारना चाहता है। वही ट्रंप जो है ईरान के सुप्रीम लीडर खamenei की जान लेना चाहता है। किस हिसाब से ये जो ट्रंप है वो नोबेल पीस प्राइज़ जो है लेना चाहता है या उसका डिमांड कर रहा है कि मुझे मिलना चाहिए, मैं उसके लायक हूँ, मैं उसको डिज़र्व करता हूँ। हकीकत ये है कि ट्रंप की जो मानसिकता है वो इस दुनिया के लिए घातक है। ट्रंप विश्व शांति के लिए, वैश्विक शांति के लिए एक घातक व्यक्ति है और अमेरिका के लिए एक तरीके से कलंक है। इस तरीके की मानसिकता वाले व्यक्ति को अमेरिका जैसे महान लोकतंत्र के अंदर राष्ट्रपति के पद पर नहीं पहुंचना चाहिए था। लेकिन ये अमेरिका का दुर्भाग्य है और अमेरिका के साथ साथ पूरे विश्व का भी दुर्भाग्य है, क्योंकि उसकी पॉलिसी से विश्व के तमाम जो देश होते हैं वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है, और अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो इसको ज़रूर एक लाइक कीजिए, अपने लोगों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।